Good morning, students. Today I am going to take Sanskrit subject in today's class. And in today's class I am taking a story in Sanskrit and the lesson's name is दुर्बुद्धि विनश्यति. आज मैं संस्कृत का क्लास लेने जा रही हूँ और इस संस्कृत के क्लास में आज एक संस्कृत में कहानी है, हम उसको आज पढ़ेंगे और इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है वो हमको जानना है. तो टुडेस लेसन्स नेम इज दुर्बुद्धि विनश्यति. दुर्बुद्धि विनश्यति. देखिए यहाँ पर आप पढ़ोगे कैसे इसको, है ना. दू और उसके बाद ये रेफ को पढ़ना है. दुर्बुद्धि विनश्यति. और ये विसर्ग का आप उच्चारण जानते हो. हम संस्कृत में विसर्ग का जो चिन्ह है उसको ह के उच्चारण से लेते हैं. जब भी कहीं पर विसर्ग होता है तो हमारे मुख से ह की ध्वनि निकलती है. तो फिर से एक बार देखिए, दुर्बुद्धि विनश्यति. तो दुर्बुद्धि, बुद्धि यानी आपका दिमाग है, लेकिन दु जो है उल्टे अर्थ में है. कोई भी गलत बुरी चीज के लिए कहा गया है. दु यानी जैसे दुश्मन हो गया, है ना. तो ये विलोम शब्द से लिया जाता है. बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, आपकी मतलब सोच जो है, आप कितने इंटेलिजेंट है. सीधी सी बात कहनी चाहिए, आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है. लेकिन जब दू लग गया तो वो ऑपोजिट हो जाता है, विलोम शब्द में आ जाता है. तो कुबुद्धि जिसको हम बोलते हैं, तो जिसकी बुद्धि नष्ट है, खराब है, तो ऐसे मनुष्य के लिए हम दुर्बुद्धि का प्रयोग करते हैं. और विनश्यति, आप ये देखिए, ये ती तहा अंति पढ़ा हुआ है. इसमें इस शब्द के आखिरी में ती लगा है, मतलब ये ग्रामर वर्ब शब्द है, क्रिया शब्द है. तो ती वर्तमान काल एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है. और विनश्यति एक वचन, एक व्यक्ति के लिए कहा गया है. तो विनश, इसमें विनश धातु है, यानी विनाश करना, नष्ट होना. इसकी मीनिंग जो निकलती है विनश्यति यानी नष्ट कर देती है. तो दुर्बुद्धि नष्ट कर देती है या दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है, इसकी मीनिंग निकलती है. यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसके बारे में अच्छे से सोच विचार नहीं करेंगे और हम मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम को करते हैं तो उससे हमें नुकसान ही होता है. तो इस पाठ का यही आज का टाइटल है, शीर्षक है. अब देखिए, हम आज इसको रीडिंग करेंगे, एक दो पैराग्राफ, और उसको मैं समझाऊंगी हिंदी में, और उसी से हम आज का होमवर्क आपको देंगे. तो चलिए पहले रीड करते हैं. अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह. अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह. तत्र संकट विकटौ हंसो निवस्तः. तत्र संकट विकटौ हंसो निवस्तः. कम्बु ग्रीव नामकः. कम्बु ग्रीव नामकः. देखिए इसमें 3 शब्द आया हुआ है, कम्बु ग्रीव नामकः. तो 3 शब्द मिलके एक शब्द बने हुए हैं. यह बड़े जैसे शब्द रहते हैं तो हमको उसको छोटे करके हिज्जा करके पढ़ने से हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं. तो कम्बु ग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म. अब देखिए इसकी हिंदी में मीनिंग हम समझते हैं. अस्ति मीन्स आप जानते हो है. मगध देशे, मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह. सरह यानी तालाब. तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है. अस्ति मीन्स है, वर्तमान काल में आता है.
तो वो तालाब तो आज भी है। तत्र संकट विकटो, तत्र मीन्स वहाँ, संकट विकटो हंसो निवसतः, तो वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः, तो कंबुग्रीव देखिए ये नाम है, नामकः मीन्स नामक, तो कंबुग्रीव नामक तयोः उनके मित्रम मित्र एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो उस तालाब में, जिस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं, वहां पर एक कूर्म यानी कछुआ, तो उसका नाम था कंबुग्रीव। तो उसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था, जो कि उन हंसों का मित्र था। अब क्या होता है आगे देखिए। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, वहां पर एक बार, एकदा मीन्स एक बार, धीवराः यानी जो मछुआरे होते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में केवट भी कहते हैं, तो वो मछुआरे तत्र आगच्छन् वहां पर आए। तो एक बार वे मछुआरे वहां पर आए, ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन, देखिए यहाँ पर फिर से शब्द बड़ा है, मत्स्य कूर्मादीन। वयम मीन्स हम, श्वः मीन्स आने वाला कल, तो हम कल मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य यानी मछली और कूर्म यानी मैंने अभी बताया कछुआ, मारयिष्यामः, तो कल हम मछली और कछुए को मारेंगे। देखिए इष्यामः भविष्य काल का शब्द है, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, है ना, तो उत्तम पुरुष में है ये, और ये श लग गया है तो ये हम समझ सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, ये भविष्य काल की क्रिया है, उत्तम पुरुष बहुवचन। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा मीन्स सुन, श्रु यानी सुनना, और कत्वा मीन्स करके, तो सुनकर, इसकी मीनिंग जो है निकलती है सुनकर। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, हे मित्र क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो वो कछुआ जो है उन अपने मित्रों को, संकट और विकट नाम के जो मित्र थे उनको पूछ रहा है कि क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी। तो क्या कह रहे हैं, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंस अवदताम, देखिए कछुए ने कहा क्या तुमने उनकी बात सुनी, अब वो खुद चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मछुआरे कह रहे हैं कि कल हम मछलियों और कछुए को मार देंगे। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने, देखिए औ की मात्रा यहाँ दोनों हंस के लिए आया है। जब संस्कृत शब्द में ऐसे औ की मात्रा लगी हो तो 2 लोगों को इंगित करता है। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, तो प्रातः यानी सुबह हम उचित काम करेंगे, जो भी हमको करना है सुबह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैं वम, देखिए यहाँ पर संधि है, आपको संधि में भी ध्यान देना है। मैं बाद में इसकी संधि है, इसको बाद में समझाऊंगी संधि को। तद यथाहम, देखिए यहाँ पर एस लिखा है, लेकिन ये एक प्रकार की संधि है जिसको अवग्रह संधि कहते हैं। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ गया है तो ये
इस तरीके से चिन्ह बनता है, अवग्रह कहते हैं, और इसका उच्चारण अ के रूप में होता है। ये भी एक प्रकार की संधि शब्द है। तो मैं वम, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो हंसों ने कहा, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, हम सुबह यहाँ से जाएंगे। तो कछुआ भी कहता है, मैं वम, मैं भी, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। देखिए यहाँ आमी है ना, ये भी क्रिया शब्द है। आमी, आवह, आमा करके आपने पढ़ा है। तो ये उत्तम पुरुष, क्योंकि जो अपने लिए शब्द हम क्रिया यूज करते हैं वो उत्तम पुरुष में आता है, और ये एक वचन की क्रिया है। तो कुर्मः अवदत, कुर्म कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम, मैं तुम्हारे साथ, सह यानी साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ या जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा। अत्र, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम संस्कृत के पाठ में पार्ट 2 जो हम पढ़ रहे थे, कहानी है कछुए और 2 हंसों की। तो उसी के आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और आगे की कहानी में क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो हमने पूर्व के जो पैराग्राफ है उसमें हमने जाना कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहां पर 2 हंस थे, संकट और विकट। वहीं उसी तालाब में एक कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। एक बार वहां पर धीवरों ने, मछुआरों ने ये कहा कि इस तालाब में जितने भी मछली हैं उनको हम मारेंगे, साथ में कछुए को भी मारने की बात कही उन्होंने। यह सुनकर कछुआ जो है चिंतित हो गया कि अरे मैं क्या कैसे करूंगा, हंस तो उड़ के चले जाएंगे। तो उसने हंसों से कहा कि उसने खुद तरकीब बताई हंसों को कि तुम एक डंडा पकड़ना, अपने दोनों एक एक तरफ से चोंच में, और मैं बीच में लटकूंगा, मुंह में पकड़ के डंडे को तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। और यह सुनकर हंसों ने कहा कि लोग यदि नीचे से देखेंगे तो वो हंसेंगे कि देखो कछुआ भी हंसों के साथ उड़ रहा है। तो तुम बिल्कुल शांत रहना, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। ये हिदायत हंस जो है कछुए को देते हैं। अब दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ते हैं। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं।